हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, ट्रेन से यात्रा करते वक्त आपने नोटिस किया ही होगा कि ट्रेन्स में थर्ड एसी इकोनॉमी के कोच बढ़ाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ थर्ड एसी के कोचेस कुछ ट्रेनों में कम कर दिए गए हैं या फिर उसको पूरा बंद कर दिया गया है। तो क्यों रेलवे थर्ड एसी इकोनॉमी के कोचेस ट्रेन्स में बढ़ा रही है, तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, करीबन 2 साल पहले भारतीय रेलवे ने थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस को इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस करने के पहले उन्होंने बोला था कि इसका किराया थर्ड एसी कोचेस से कम रहेगा और इसमें अच्छी सुविधाएं यात्रियों को मिलेगी और थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस में जो सीट्स हैं वो थर्ड एसी से ज़्यादा रहेंगी। बट जब भी थर्ड एसी इकोनॉमी कोच लॉन्च हुआ उसके बाद ये देखा गया कि इसका किराया थर्ड एसी से मात्र 6 से 7% कम है। ये डिफरेंस कुछ ट्रेनों में 60-70 रुपये और 100 रुपये का ही है। यहाँ पे यात्रियों को झटका लगा। दूसरा झटका ये था उस टाइम पे कि जो पैसेंजर थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में ट्रैवल करेगा उसे लिनन सर्विसेज नहीं दी जाएगी, यानी कि कंबल, चादर, बेडशीट और तकिया थर्ड एसी कोचेस में यात्रियों को दिया जाता था पर थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में नहीं दिया जाएगा। बट रेलवे से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स ने उसका विरोध किया। उन्होंने रेलवे से मांग की कि थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में सफ़र करने वाले यात्रियों को भी लिनन सर्विसेज दिया जाए। बाद में रेलवे ने डिसाइड किया कि थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस में ट्रैवल करने वाले यात्रियों को भी लिनन सर्विसेज दी जाएगी और अभी जाके जो भी यात्री इन कोचेस में ट्रैवल करता है उन्हें कंबल, चादर, बेडशीट और तकिया दिया जाता है। दोस्तों, रेलवेज़ का मेन मकसद था थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस को लॉन्च करने का कि इससे ज़्यादा रेवेन्यू कमाए जाए, क्योंकि थर्ड एसी के मुकाबले थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस में सीट्स ज़्यादा दी गई थी। थर्ड एसी में 72 सीट्स हैं और थर्ड एसी इकोनॉमी में 83 सीट्स हैं। अभी फ़िलहाल में देखा जाए तो कई ट्रेनों में थर्ड एसी इकोनॉमी के कोचेस ज़्यादा लगाए जा रहे हैं और थर्ड एसी के कोचेस कम किए जा रहे हैं और कुछ ट्रेनों में तो थर्ड एसी इकोनॉमी के कोचेस हैं, सिर्फ थर्ड एसी के कोचेस निकाल दिए गए हैं। जैसे कि मुंबई से लखनऊ जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस है, इस ट्रेन में सिर्फ थर्ड एसी इकोनॉमी के कोचेस हैं। पहले थर्ड एसी के कोचेस इस ट्रेन में हुआ करते थे बट अभी थर्ड एसी के एक भी कोचेस नहीं हैं और सिर्फ थर्ड एसी इकोनॉमी के हैं और इस ट्रेन से स्लीपर क्लास के भी कोचेस कम कर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, के एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि थर्ड एसी इकोनॉमी को कोच ज़्यादा लगाने से रेलवेज़ का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। जैसे कि मुंबई से लखनऊ जाने के लिए जो पुष्पक एक्सप्रेस है, इस ट्रेन में सारे कोचेस थर्ड एसी इकोनॉमी के हैं। अगर आप मुंबई से लखनऊ तक सफ़र करते हैं और इसका टिकट बुक करते हैं तो इसका प्राइस है 1560 रुपये और 83 सीट्स हैं इसमें। तो इसका एक कोच में टोटल किराया रेलवे 1,29,480 रुपये वसूलती है। और दूसरी तरफ दोस्तों, इसी रूट पे एक और एक ट्रेन चलती है, एलटीटी गोरखपुर एक्सप्रेस। इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोचेस है, थर्ड एसी इकोनॉमी के नहीं है। इसमें थर्ड एसी का किराया है मुंबई से लखनऊ तक का 1600 रुपये। थर्ड एसी इकोनॉमी का किराया पुष्पक एक्सप्रेस में 1560 रुपये और इसमें 1600 रुपये, तो सिर्फ 40 रुपये का अंतर है। तो अब इसमें 72 सीट्स है, तो अब देखते हैं इसका किराया कितना होगा। 1600 इंटू 72 सीट्स हो गया 1,15,200 रुपये। तो यहाँ पे थर्ड एसी के एक कोच से रेलवे को 1,15,000 का इनकम होता है और थर्ड एसी इकोनॉमी से 1,29,000 का इनकम होता है। तो एक कोच में उनको 14,000 का लगभग ज़्यादा कमाई हो रहा है। तो इसीलिए रेलवे ज़्यादातर थर्ड एसी इकोनॉमी के कोचेस ट्रेन्स में ऐड कर रही है। तो चलिए दोस्तों, एक और ट्रेन का हम फेयर कंपेयर कर लेते हैं। यह है ट्रेन एलटीटी पटना जनता एक्सप्रेस, जो कि एलटीटी और पटना के बीच में चलती है। इस ट्रेन के थर्ड एसी इकोनॉमी का किराया है 1680 रुपये और थर्ड एसी का किराया है 1795 रुपये। सिर्फ 115 रुपये का डिफरेंस है थर्ड एसी इकोनॉमी और थर्ड एसी के किराए में। और बात करें फैसिलिटीज़ की, थर्ड एसी और थर्ड एसी इकोनॉमी में दोनों में सेम ही है। थर्ड एसी इकोनॉमी का जो सीट्स है उसका विड्थ कम है थर्ड एसी के मुकाबले। इसमें जो लेगिंग स्पेस है कम दिया गया है थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में थर्ड एसी के मुकाबले। बट थर्ड एसी इकोनॉमी में एक खास बात यह है कि आपको जो एसी का पैनल है वो हर सीट के साइड में दिया गया है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से उसका टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें इंफॉर्मेशन पैनल भी लगाया गया है जिस पे शो करते रहता है कि ट्रेन कितने स्पीड पे चल रही है और कौन सा स्टेशन आने वाला है, कौन सा स्टेशन आया है। और इसके कोच के अंदर का इंटीरियर अच्छे से डिज़ाइन किया गया है थर्ड एसी के मुकाबले।
स्टार्टिंग में रेलवेज़ ने ये बताया था कि थर्ड एसी इकोनॉमिक का जो किराया है वो थर्ड एसी से कम रहेगा, जिससे कि ज़्यादातर पैसेंजर एसी कोच में ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन बाद में ये डिफरेंस सिर्फ 6 से 7% ही रहा। तो कैसे एक गरीब इंसान इतना पैसा दे के एसी कोच में ट्रैवल करेगा? आज के टाइम पर गरीबों की कौन सुनता है? आप जाके देखिए जनरल क्लास का हाल। इसमें पब्लिक ठूस ठूस के ट्रैवल करती है, उसमें पैर रखने को जगह नहीं रहता है। स्लीपर क्लास का भी वही हालत है। स्लीपर क्लास भी जनरल क्लास से बदतर हो गया है, क्योंकि स्लीपर क्लास के कोचेस भी ट्रेन में से कम कर दिए गए हैं। तो गरीब आदमी को जब ट्रैवल करना है वो कैसे करेगा? जो आदमी एसी कोचेस में ट्रैवल करना अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा? दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि कौन कौन से ट्रेन्स में थर्ड एसी इकोनॉमी के कोचेस बढ़ा दिए गए हैं और थर्ड एसी के कोचेस कम कर दिए गए हैं, या फिर थर्ड एसी के कोचेस ट्रेन से पूरा हटा दिया गया है, उसके बदले थर्ड एसी इकोनॉमी के कोचेस ही हैं सिर्फ ट्रेन में। कैसे लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।